जब कंफर्मेशन आएगी तो उसके बाद निफ्टी मुझे लगता है रुकेगा नहीं, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। शनिवार शोध में निफ्टी का एनालिसिस, मिनिमम अपसाइड 26,500 है। तो मुझे बताइए हमारा पिछले सप्ताह का निफ्टी का एनालिसिस कैसा रहा। मैं खुद ही थम्स अप कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि ठीक रहा कि नहीं रहा। मंडे के लिए हमने बात करी थी कि निफ्टी गैप डाउन होगा, तो गैप डाउन हुआ। आगे क्या, आगे तो अभी देख लेते हैं। लेकिन पिछले 3-4 सप्ताह में मैं ऐसे ही नेगेटिव ही बोलता हूँ मंडे के लिए मोस्टली, और वो हमेशा ही सच हो जाता है। तो अब आगे क्या, आगे क्या लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, देख लेते हैं। उसके लिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शनिवार शोध को देखते रहिए। मेरे निफ्टी एनालिसिस से आपको जो आगे की जानकारी मिलेगी वो और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए, तो हमने बात करी थी कि मंडे को निफ्टी गैप डाउन होगा और निफ्टी 8 जून मंडे को गैप डाउन हुआ और करीब 1% की गिरावट देखी। उसके बाद पूरा सप्ताह ही ऐसा निकल गया। लेकिन शुक्रवार को निफ्टी ने एक बड़ी अच्छी चाल बनाई है। 2% का जंप देखा है। तो आगे क्या हो सकता है? आगे तो हम वेव्स में ही बात करेंगे। तो ये ऑरेंज वेव का फर्स्ट लेग था, ये ऑरेंज वेव का सेकंड लेग था, और हमको आशा थी कि ऑरेंज वेव का थर्ड लेग शुरू हो जाएगा। तो मैंने पिछले सप्ताह ये बोला था कि मंडे को गैप डाउन होगा, हो सकता है मंडे ट्यूसडे किसी दिन ऑरेंज वेव का थर्ड लेग शुरू हो जाए। तो क्या ऑरेंज वेव का थर्ड लेग शुरू हो चुका है? वो तो अभी देख लेते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑरेंज वेव क्या है, फर्स्ट लेग क्या होता है, सेकंड लेग क्या होता है। तो ये है नेक्स्ट वेव एनालिसिस। एन पैटर्न्स हम बनाते हैं और उससे डिटरमाइन करते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई भी स्टॉक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कहाँ जा सकता है। और ये एन पैटर्न्स हर जगह काम करते हैं। चाहे आप 5 मिनट का चार्ट ले लीजिए या 15 मिनट का चार्ट ले लीजिए, चाहे 1 दिन का चार्ट ले लीजिए, किसी भी टाइम ड्यूरेशन का चार्ट लीजिए, ये एन पैटर्न और नेक्स्ट वेव बड़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और पोजीशन ट्रेडिंग के लिए तो एक्सीलेंट है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए और मेरा कोर्स ज्वाइन कर दीजिए। तो जूम पे मैं ये लाइव कोर्स करता हूँ जिसमें मैं नेक्स्ट वेव की पूरी जानकारी देता हूँ। तो एक सेशन अभी सोमवार को ही होने वाला है, वो इंग्लिश में होने वाला है, लेकिन आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अंग्रेज़ी में कैसे बात करता हूँ, अंग्रेज़ी में कैसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपने मेरे हिंदी के वीडियोस देखे हैं, तो चलिए एक आपको मैं झलक दे देता हूँ। तो रेस्ट ऑफ द एनालिसिस इज गोइंग टू बी इन English. So we were discussing that this is orange wave's first leg, this is orange wave's second leg, and there is going to be an orange wave third leg. So has the third leg started? I think most probably third leg has started, but we'll get a confirmation either on Monday or Tuesday. So we'll have to wait for that. Most probably because of the today's move, the third leg has started. Now if the third leg has started, what are the levels? Levels are already written here. So let me talk about the levels in a minute, but before that let me just switch over to हिंदी। तो आपने मेरी अंग्रेज़ी की झलक देख ही ली होगी। तो अगर आप अंग्रेज़ी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं आपको क्लास की पूरी डिटेल्स भेज दूँगा। अच्छा, तो बात करते हैं कि मैंने अंग्रेज़ी में क्या बोला था, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने बोला था कि ये ऑरेंज वेव का फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है, और हमको लग रहा था कि थर्ड लेग शुरू हो सकता है। और पिछले सप्ताह हमने यही बात करी थी कि मंडे को हो सकता है गैप डाउन होगा, लेकिन मंडे ट्यूसडे हमको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि थर्ड लेग शुरू हो सकता है। तो हमने ये बात करी थी कि सेकंड लेग पे ज़्यादा कंसंट्रेट मत करिए, थर्ड लेग के स्टार्ट होने का वेट करिए। तो थर्ड लेग मुझे लगता है कि अब स्टार्ट हो गया है। कन्फर्मेशन आने में हो सकता है कि 1-2 दिन और लग जाए, हो सकता है कि पूरा सप्ताह लग जाए, लेकिन जब कन्फर्मेशन आएगी तो उसके बाद निफ्टी मुझे लगता है रुकेगा नहीं, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स हमने पहले ही लिखे हुए हैं और वो लेवल्स अभी भी एप्लीकेबल हैं। थर्ड लेग का मिनिमम अपसाइड 26,500 है, जो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर है, और बेयर मिनिमम 25,500 मैंने इसलिए लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि एक बार 25,500 तक जाए और वहाँ पे जाके थम जाए। तो 25,500 एक अप्रॉक्सीमेट लेवल है, हो सकता है 100 पॉइंट उधर उधर भी हो सकता है। तो वहाँ पे जाके थम जाए, उसके बाद वापस
आगे की जर्नी शुरू करें। तो देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले शनिवार शोध में, फिर एक निफ्टी एनालिसिस के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।